हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दास डेंटल ब्लॉग्स। आई एम डॉक्टर संदीप दास एंड आज के वीडियो में हम फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट प्रीमोलार एंड फर्स्ट मोलार रूट स्टर्म एक्सट्रैक्शन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल को थोड़ा प्रमोट करना चाहूँगा। मैं ऐसे ही क्लिनिकल डेंटिस्ट्री रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बीच बीच में मैं कई क्लिनिकल टिप्स देता हूँ, सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो। एक्सट्रैक्शन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी केस के बारे में जानकारी दे देता हूँ। हमारा यह केस 3 दिन पहले शुरू होता है जब पेशेंट हमारे पास राइट साइड लोअर रीजन में स्वेलिंग लेके आई। अगर आपके पास स्वेलिंग का कोई पेशेंट आता है तो फर्स्ट थिंग आप क्या करोगे? फर्स्ट, स्वेलिंग का नेचर चेक करना है कि वो सॉफ्ट है या हार्ड है। सेकेंड, स्वेलिंग का टेम्परेचर देखना है कि वो हाई है या नॉर्मल है। थर्ड, वो कितना एक्सटेंड कर रही है स्वेलिंग वो देखना है, इंट्राओरली एक्सटेंड कर रही है, एक्स्ट्रा ओरली एक्सटेंड कर रही है, सिर्फ टूथ के अंडर ही है या पूरा लोअर मैंडिबुलर रीजन एक्सटेंड कर रही है, नेक तक आ रही है। ये सब चीज़ें आपको नोटिस करनी है। इन छोटी छोटी बातें जो आप चीज़ें नोटिस करते हैं वो आपको बेटर डायग्नोसिस करने में हेल्प करेगी। इस केस में पेशेंट की स्वेलिंग थोड़ी सी सॉफ्ट थी, टेम्परेचर थोड़ा हाई था एंड स्वेलिंग एक्सटेंड कैनाइन से मोलार रीजन तक एक्सटेंड कर रही थी। स्वेलिंग की वजह से माउथ ओपनिंग कम होने के कारण हमने इंट्राओरली एग्जामिनेशन नहीं किया, इसलिए हमने उसको कुछ दिनों के लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की ताकि स्वेलिंग कम हो सके और हम आगे बेटर ट्रीटमेंट प्लान कर सकें। स्वेलिंग रिड्यूस होने के बाद आज हमारे पास पेशेंट आता है। हमने उसका इंट्राओरल एग्जामिनेशन किया। एग्जामिनेशन करने पे हमने देखा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट प्रीमोलार एंड फर्स्ट मोलार का रूट पीसेस प्रेजेंट थे। उनके एक्सरे किए। एक्सरे करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि रूट पीसेस के सराउंडिंग हमने रेडियोल्यूसेंसी दिख रही है, विच ऑब्वियसली इंडिकेट्स इन्फेक्शन। इसी वजह से पेशेंट को स्वेलिंग आई होगी। हमने पेशेंट को एक्सट्रैक्शन प्रोसेस एंड चार्जेस अच्छे से एक्सप्लेन किए एंड उसके कंसेंट के साथ एक्सट्रैक्शन शुरू किया। सो लेट्स बिगिन द एक्सट्रैक्शन। मल्टीपल एक्सट्रैक्शन के केसेस में आप प्लानिंग अच्छे से कर लें कि किस टूथ को पहले एक्सट्रैक्ट करना है ताकि ब्लीडिंग अच्छे से मैनेज हो सके। मेरे इस केस में मैं सबसे पहले 4-6 एक्सट्रैक्ट करूँगा, उसके बाद 4-4। एक्सरे देख के आपको छोटा मोटा आइडिया पहले ही लग जाएगा कि किस टूथ को किस तरीके से पहले निकालना है। जैसे कि मेरे इस केस में 4-6 में मीजल रूट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एलिवेटर को हम मीजल साइड में एंगेज करके क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, जिससे मीजल रूट बाहर आ जाएगा। सेम चीज़ हम डिस्टल साइड भी करेंगे। एलिवेटर को हम डिस्टल साइड एंगेज करके उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो डिस्टल रूट बाहर आ जाएगा। अब 4-4 को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एलिवेटर को डिस्टल साइड एंगेज करेंगे और उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेंगे ताकि 4-4 बाहर निकल सके। इस केस में हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? सबसे पहले पेरियोस्टल एलिवेटर, सेकंड कोपलैंड एलिवेटर। मैं रूट पीस एक्सट्रैक्शन करने में ऐसे सिरेटेड एलिवेटर यूज़ करता हूँ। ये आपको काफ़ी हेल्प करता है एलिवेट करने में, एंगेज करने में। थर्ड इज़ रूट फोर्सेप, लोअर वो रूट फोर्सेप। ओके, एंड फाइनल मैं ट्विज़र यूज़ करूँगा। कई बार क्या होता है कि हमारा रूट पीस जो है स्लिप हो जाता है फोर्सेप से, तो इन दैट केस वील यूज़ ट्विज़र। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स गिव एले टू द पेशेंट। मैंडिबल में एनेस्थेटाइज करने के लिए हम इंफ्राएल्वुलर नर्व ब्लॉक कंबाइन विथ लिंगुअल एंड लॉन्ग बकल नर्व ब्लॉक देंगे। इन पे मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। सो टेक योर गॉड्स नेम एंड बिगिन द प्रोसीजर। पेरियोस्टल एलिवेटर से फ्लैप को अच्छे से रेस कर लें ताकि आप एलिवेटर्स को अच्छे से डीपली इंगेज करके रूट को निकाल सकें। कई बार पेरियोस्टल एलिवेटर से भी रूट पीस निकल जाता है, पर अगर नहीं निकल रहा है तो ज़्यादा उसको एंगेज करके उसको कैरियस पोर्शन को ब्रेक ऑफ करने की कोशिश ना करें। एलिवेटर को डीपली एंगेज करके उसको रोटेट करना एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, जैसा आपका टूथ हो उस हिसाब से इसको रोटेट करके एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने उसे अच्छे से एलिवेट नहीं किया, उससे पहले ही फोर्सेप्स से उसे निकालने की कोशिश करने लगा। ऐसी कोशिश ना करें और अच्छे से उसको एलिवेट करके उसके बाद ही आप फोर्सेप्स से उसको पकड़कर पुल आउट करने की कोशिश करें। उसे एलिवेट किया और पुल आउट किया और हमारा मीजियल रूट बाहर। नाउ लेट्स बिगिन डिस्टल रूट। फ्लैप को अच्छे से डिस्टल रूट के अराउंड को रेस करना है ताकि हम एलिवेटर को एंगेज कर सकें। अपना टाइम लें, कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे उसको अच्छे से फ्लैप को रेस करें ताकि एलिवेटर को एंगेज कर सकें। बीच बीच में आप गॉस पीस से ब्लीडिंग भी सोक करते रहें ताकि आपका जो
विज़न है वहाँ पर अच्छा से क्लियर दिखे और आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आप अच्छे से देख रहे हैं। डीपली एलिवेटर को एंगेज करके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ मैं, ताकि रूट इजीली बाहर निकल सके। स्लोली आप जैसा थोड़ा सा दिख रहा है कि जैसे मेरा रूट मोबाइल हो चुका है एंड इट केम ऑफ। नाउ विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप आई एम पुलिंग इट आउट। फोर्सेप से रूट पीस स्लिप हो रहा था, इसलिए मैंने एलिवेटर से रूट को अच्छे से फ्री किया ताकि वो जिंजावा से अलग हो सके। एंड विद ट्विज़र आई टुक इट आउट। हियर इज़ आवर डिस्टल रूट। अब आप क्लोजली एपेक्स पे देखेंगे, जो टिश्यू टैग है वो कुछ और नहीं सिस्ट है, विच वॉज कॉजिंग द इन्फ्लामेशन। अब हम 4-4 रूट स्टम्प को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये टूथ काफ़ी ज़्यादा जिंजावा के अंदर एम्बेडेड था। जिंजावा काफ़ी स्ट्रांगली कवर कर रहा था टूथ को। तो पेरिस्टल एलिवेटर से मैंने अच्छे से उसके सराउंडिंग एरिया को फ्री किया ताकि एलिवेटर अच्छे से अंदर एंगेज हो सके और रूट को एलिवेट करने में हेल्प मिल सके। अपना वर्किंग एरिया आप गॉस पीस से क्लियर रखें ताकि एलिवेटर को आप कहाँ एंगेज कर रहे हैं, कहाँ वो स्लिप हो रहा है, अच्छे से उसको हेल्प मिल सके एंगेज होने में। कई बार एलिवेटर स्लिप होकर पेशेंट के टंग में चोट पहुंचा सकता है, तो उस बात का आप ध्यान रखें। वर्किंग एरिया क्लियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में आप गॉस पीसेस से उसको क्लियर कर रखें। आई एम ट्राइंग टू एलिवेट द टूथ हेयर, इट विल स्लोली कम आउट। मेरे को थोड़ा फील हो रहा है कि टूथ तो एलिवेट हो गया है लेकिन वो अपने सॉकेट से बाहर नहीं आ पा रहा है। सो अपन ने जो प्लान किया था मीजियल साइड में एलिवेट करने का, वही प्लान मैं फॉलो कर रहा हूँ। एज यू कैन सी द टूथ हैज़ बिन मोबाइल लिटिल बिट। आई एम ट्राइंग टू होल्ड द टूथ विथ फोर्सेप, बट मोबाइल और विजिबिलिटी के कारण मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ रूट स्टम्प को। आई थिंक आई कैन गेट इट आउट नाउ। वर्किंग एरिया क्लियर रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। I'll elevate a little bit more. Yeah, it's free now. I'll hold it with the forceps and to pull it out. Here is our premolar root stump. एक्सट्रैक्शन साइट को अच्छे से क्लियर करने के बाद अगर आपको लगे कि आपको सूचर की ज़रूरत है तो सूचर दे के बीटाडिन ड्रेसिंग दे के पेशेंट को अपना माउथ क्लोज करने को बोलें। एंड हियर आवर रूट स्टम्प केस इज डन। वी हैव सक्सेसफुली पुल आउट 4-4 and 4-6. I hope you're liking my content and it is being helpful to you. So please subscribe my channel, and if you have any dental related queries, please let me know in the comment section. Thank you.